पाकिस्तान और IMF के दरमियान 1.3 अरब डॉलर कर्ज के लिए मुज़ाकरात कामयाब। पहले जायजे के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। हतमी मंजूरी बोर्ड देगा। पाकिस्तान में अफरात ज़र 2015 के बाद से कम तरीन सतह पर है। चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त की। इक्तिसादी सरगर्मियाँ बतदरीज बढ़ने का इम्कान है। आलमी मालियाती फंड्स का एलामिया। पाकिस्तान ने IMF को कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। एनर्जी सब्सिडीज में कमी और अखराजात को मुख्तस बजट तक महदूद किया जाएगा। पाकिस्तान ने तरक्याती अखराजात की तरजीहात का तयन करने का वादा कर लिया। पाकिस्तान टैक्सों का दायरा कार बढ़ाएगा। महंगाई को महदूद रखने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। साहब अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। अच्छा सर, ये कहा गया था कि पेट्रोलियम लेवी का जो हम रिलीफ है आवाम को, वो बिजली की कीमतों में कमी कर देंगे, तो वो कहीं ये सिर्फ बात ही तो नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारी जबान पिछली हुकूमतों वाली जबानें नहीं है। हमारी जबान पक्की होती है और इंशाल्लाह साबित करके दिखाएंगे। बिजली की कीमतें कम होंगी। वज़ीर आज़म कौम को जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। जुबान के पक्के हैं। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का दावा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन के लिए भी बिजली निर्खों में कमी 71 रुपये से कम होकर 39 रुपये हो गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। सियासी और माशी सूरत हाल समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। निजकारी कमेटी और ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तैनाती में ताख़ीर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। विफाक और वज़ीर आज़म को बज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सदर को बज़रिया सेक्रेटरी प्री एडमिशन नोटिस जारी। अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान को भी प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में PTI रहनुमाओं को JIT की जानिब से तलब करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का शेख वकास समेत दीगर को JIT में पेश होकर जवाब जमा कराने का हुक्म। बानी PTI के वकला ने तोशाखाना 2 केस की समाअत बार बार मुलतवी करने पर अदालत से वजूहात बताने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। तोशाखाना 2 केस की समाअत अडियाला जेल में करवाने और बानी PTI की हाजिरी लगवाने की इस्तदा। इमरान खान साहब PTI एक सियासी जमात के तौर पे भी और एक पार्लिमानी जो पोजीशन है उसमें भी अगर वो इस कौमी चैलेंज में जो है वो हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहते हैं, अपनी अस्करी क़यादत के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो उसका वो इजहार करें। बाकी फ़ैसला तो खैर मैं करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने तौर पे ये अंदाज़ा कर सकता हूँ कि उनकी इस कोशिश का, इस गुड जेस्चर का जो है वो पॉजिटिव जवाब आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। बानी PTI कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करना चाहते हैं तो कोई रास्ता निकल सकता है। राना सनाउल्लाह की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में बड़ी पेशकश। तहरीक इंसाफ के मामला टेबल पर बैठे बगैर हल नहीं होंगे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास से पहले PTI को मुशावरत करनी चाहिए थी। इजलास में शिरकत के लिए 14 लोगों के नाम पहले कैसे दे दिए? वज़ीर आज़म के मुशीर का सवाल। वज़ीर आज़म के मावने ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी की अमरीका में कांग्रेस के रिपब्लिकन और डेमोक्रेट रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। 2 तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। बिलावल भुट्टो ने परवेज़ अशरफ को PSF और PYO की तंजीमें तहलील करने की इजाज़त दे दी। मुतहर्रिक नौजवान शामिल करने की हिदायत। रहनुमाओं से तंजीमी उमूर और इत्तेहादी हुकूमत के मामलात पर तबादला ख़याल। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर की अदालत ने सहाफ़ी फरहान मलिक को एक और मुकदमे में 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। दूसरे मुकदमे में फरहान मलिक पर कॉल सेंटर के जरिए गैर मुल्कियों से फ्रॉड का इल्ज़ाम आए।
इस्लामाबाद से लापता सहाफ़ी वहीद मुराद की बाजियाबी की दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर। वहीद मुराद की सास ने अपनी दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, IG और SHO थाना कराची कंपनी को फरीक बनाया है। कराची के इलाके डिफेंस में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ेली कमेटी का दूसरा इजलास आज कन्वीनियर अब्दुल कादिर पटेल की ज़ेर सदारत IG सिंध के दफ्तर में होगा। इजलास में अफसरान हाई प्रोफाइल केस में अब तक की पेशरफ से आगाह करेंगे। कराची में मलीर हॉल्ट पर ट्रैफिक हादसे में वाटर टैंकर ड्राइवर की गफलत साबित, थकन का शिकार और नींद में था। ब्रेक फेल होने का दावा झूठा निकला। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद ने दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक रोकने के लिए कोर कमांडर कराची और DG रेंजर्स से मदद की अपील कर दी। कराची में सुपर हाईवे पर मुर्गियों के ट्रक ने रिक्शे को रोन डाला। एक शख्स जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को नूरियाबाद ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके लियाकताबाद के मकान में लीकेज के बायस गैस लाइन में धमाका, खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कोयटा रेलवे स्टेशन का दौरा, मुतासरा जाफर एक्सप्रेस की बोगियों का मुआयना किया। वफाकी वजीर रेलवे को जाफर एक्सप्रेस पर हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। कोयटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस की बहाली के लिए अहम इजलास आज होगा। लकी मरबत में अमन कमेटी के लगाए गए नाके पर मोटरसाइकिल पर सवार दहशतगर्दों की फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद, साथी जख्मी हो गया। हंगू में पुलिस से मुकाबले में कलदम TTP का कमांडर हलाक, दहशतगर्द पुलिस एहलकार की शहादत में मुलव्विस था। कब्जे से क्लाशनकोफ और दस्ती बम बरामद। बन्नू में FC चेक पोस्ट पर हमला, कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म, रज़ाकाराना वापसी में महज 6 दिन बाकी। 1 मार्च से कानूनी कार्रवाई का आगाज होगा। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगानियों की तादाद 8 लाख से जायद हो गई। मुल्तान में पुलिस से मुकाबले के बाद 43 से जायद वारदातों में मतलूब 3 खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। ननकाना साहिब से सरगना समेत 3 रुकनी डकैत ग्रुप गिरफ्तार। मानसहरा में असिस्टेंट बिल्डिंग इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। बिल्डिंग नक्शा पास करने के लिए असिस्टेंट बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने रिश्वत मांगी थी। महकमा एंटी करप्शन का दावा। लाहौर में सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज। जनरल अस्पताल से यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ सड़कों पर निकल आए। एहतजाज के बायस फिरोजपुर रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। अमरीकी मजहबी आज़ादी पैनल का भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदी का मुतालबा। भारत में अक़लियतों के साथ सलूक इंतहाई ख़राब करार। BJP ने मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयानबाजी की। मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिए करार दिया। सिखों के खिलाफ कत्ल की साजिश की। भारत को तशवीशनाक मुल्क करार देने की अपील। सियासतदान का मजाक उड़ाने पर इंतहा पसंद हिंदुओं की क्लब में तोड़फोड़। शिवसेना के इंतहा पसंद हिंदुओं की क्लब में कुणाल कमरा को मारने की धमकियां। कुणाल कमरा का माफी मांगने से इनकार। तनकीदी नगमा जारी कर दिया। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। गजा की संगीन इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। गजा जंगबंदी और इलाकाई इस्तेहकाम को बरकरार रखने पर तबादला ख्याल। अमरीकी सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी में फ़लस्तीन के हामी शख्स ने इसराइल को आलमी सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। कमेटी में समाअत के दौरान एहतजाज, स्टॉप फंडिंग इसराइल के नारे भी लगाए। रूस और यूक्रेन ने बहर अस्वद में महफूज बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने और एक दूसरे की तवानाई तनसीबात पर हमले न करने पर इत्तेफाक कर लिया। अमरीका ने रियाज मुज़ाकरात में यूक्रेन और रूस के साथ अलग अलग मुआहिदे किए।
अमेरिका के वफाकी इलेक्शंस में वोट डालने के लिए शहरियत का सबूत लाजिम करार, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। फ्रांस में 2 तैयारे मशकों के दौरान आपस में टकराकर तबाह हो गए। जमीन पर गिरने के बाद तैयारों में आग लग गई। पायलट पैराशूट के जरिए बाहिफाजत जहाज से निकलने में कामयाब। जनूबी कोरिया के जंगलात में खौफनाक आतिशज़दगी से 18 अफराद हलाक। 42,000 एकड़ का रकबा जलकर खाकिस्तर हो गया। खुश्क मौसम और तेज हवा से शोलों की शिद्दत में तेजी आने लगी। 5वें और आखिरी T20 मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना। टॉप ऑर्डर बैटिंग फिर नाकाम हो गई। आज के मैच में कौमी टीम में 3 तब्दीलियां की गई। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शामिल किए जाने का इम्कान। न्यूजीलैंड में मौजूद टीम मैनेजमेंट ने दरख्वास्त कर दी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान एक रोजा सीरीज का पहला मैच 29 अप्रैल को खेला जाएगा। पंजाब भर के बाजारों में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विमेन पुलिस स्क्वाड कायम। गश्त शुरू। विमेन पुलिस स्क्वाड शॉपिंग के लिए आने वाली खवातीन को हिरासत करने के वाक़यात की रोकथाम करेगा। वज़ीर आला पंजाब ने खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ सबकी जिम्मेदारी करार दे दी। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल फित्र पर कराची से 3 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची कैंट स्टेशन से लाहौर के लिए आज 1 बजे रवाना होगी। ईद की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई। इस्लामाबाद में चमकते दमकते नफीस खुस्से लड़कों लड़कियों में मकबूल।